तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश जारी किए उसके मुताबिक दस्तावेजों के सत्यापन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जो भी दस्तावेजों के सत्यापन किए जाएं और जहां भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। तो हम देख रहे हैं बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं चीजों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अधिकारियों को निर्देश देकर कहीं ना कहीं प्राथमिकता में रखना चाहते हैं। सोनू, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक कह सकते हैं एक राज्य है जहां पे पर्यटन एक प्रमुख व्यवसाय का स्रोत है और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, हमारे देश के लोग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हो जहाँ पे ज़्यादा पर्यटन है वहाँ पर मैदानी क्षेत्र के लोग भी कहीं ना कहीं इंक्रोच करते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी अपनी दुकानें खोल लेते हैं। और लेकिन इन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि चीज़ों में अब एक बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। चूंकि सरकार इसको डेमोग्राफिक चेंज के लिहाज से भी देख रही है और जब जब सरकार के पास कुछ इस तरह के इनपुट्स आते हैं तो समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हैं। एक और जहां आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या जो राज्य स्तर के जो मोटर मार्ग हैं उनके किनारे पर जो शॉप खोली जाती हैं, दुकानें खोली जाती हैं, इस रूप में जो अतिक्रमण हो रहा है, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो सरकारी तंत्र है वो अतिक्रमण को हटाता है और फिर से दोबारा से अतिक्रमण कर लिया जाता है। एक तो सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो अतिक्रमण वाले क्षेत्र हैं उनको डिजिटल फॉर्म में तब्दील किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग शासन में आसानी से की जा सके। दूसरा, ये जो अतिक्रमण जिन क्षेत्रों से हटाया गया है वहां पर फिर से मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही साथ चूंकि डेमोग्राफिक चेंज पर भी सरकार गंभीरता से फोकस कर रही है और सरकार के मुखिया न सिर्फ अधिकारियों से अपडेट लेते हैं बल्कि अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में जो अतिक्रमण जिन क्षेत्रों में हुआ है उनको हटाए जाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और ये भी कहा है कि सरकारी तंत्र जो है, जो अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं, वो जो दस्तावेज तैयार करते हैं जैसे राशन कार्ड है, खास तौर से आयुष्मान कार्ड है, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य जो दस्तावेज हैं, हैसियत प्रमाण पत्र जैसे, तो इनमें सतर्कता बरती जाए, गंभीरता बरती जाए और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई भी कागज जो है वो तैयार ना किया जाए, कोई प्रमाण पत्र तैयार ना किया जाए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीरता से डेमोग्राफिक चेंज को ले रही है और अतिक्रमण का जो दायरा बढ़ रहा है इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार गंभीरता से प्रयास कर रही है। समय समय पर जब मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होते हैं, न सिर्फ देहरादून में बल्कि अन्य राज्यों में और यहाँ तक कि दिल्ली तक में जब मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री करते हैं तो इस बात पर फोकस करते हैं कि जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है इसको बदलने नहीं दिया जाएगा। अतिक्रमण और खास तौर से भूमाफियाओं को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि कोई भी इनपुट अगर सरकार के पास आता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आए या अन्य स्रोतों से, सरकार के मुखिया उस पर गंभीरता से अधिकारियों को मनन कर धरातल पर उतारने के लिए दिशा निर्देश देते हैं और ये कहते हैं कि कहीं पर कोई भी नहीं किया जाएगा। अब ये देखना होगा, मुख्यमंत्री ने अपने दिशा निर्देशों को दोहराया है, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं अधिकारी कितनी गंभीरता से कर ली जाएगी, ये देखना होगा अभिषेक। निश्चित रूप से सोनू, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तराखंड स्पेशल स्टेट माना जाता है और ऐसे में ज़मीन खरीदी प्रॉपर्टी के मामले हो तो उसमें भी काफ़ी सख्त कानून है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण इतनी बड़ी स्तर पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की, स्थानीय निगम की एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और समय समय पर जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी देते हैं कि कहीं पर कोई भी इनपुट सरकार के पास आता है तो उसके आधार पर सरकार की मुखिया संज्ञान लेने के साथ साथ सख्त दिशा निर्देश देते हैं।
ऐसे में जो अधिकारियों की कार्य संस्कृति है, नगर निगम प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और जो विकास प्राधिकरण है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है और इससे संबंधित जो एजेंसीज है सरकार की, इन सभी की कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार के मुखिया स्वयं समीक्षा बैठक के दौरान कोई जानकारी आने के साथ साथ संज्ञान लेने पर सख्त दिशा निर्देश देते हैं तो उनमें उतने मनोयोग के साथ गंभीरता से एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों जो माफिया इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, अतिक्रमणकारियों के क्यों हौसले बुलंद हो रहे हैं। हालांकि सरकार इस बात को भी कह रही है कि अभी तक जो अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाई जा रही है इसमें 10,000 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है और इसके साथ साथ अब आगे इस दायरे को जो ये लैंड का एरिया है इसको और बढ़ाया जाएगा और जो लैंड जिहाद है इसको किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है। अब ये देखना होगा कि अधिकारी जो है वो कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री के इन दिशा निर्देशों को लेते हैं और कितनी गंभीरता से अतिक्रमण हटाने में तत्परता दिखाते हैं। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो देखिए, अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मामले में दस्तावेजों की जांच के साथ जहां भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं और इसी को लेकर कार्रवाई हम देख रहे राज्य है लगातार जारी।